हाँ फाइनली कोई आया। हेलो दोस्तों, मैं यहाँ एयरपोर्ट पर वेट कर रहा हूँ फ्लाइट के लिए। मैंने सोचा बहुत दिन हो गए आप लोगों के साथ लाइव नहीं किया, तो मैं यहाँ आपके साथ आया हूँ इंस्टा लाइव पे। आप सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। ये कैसे हैं दोस्तों? यार ये तो अभी तक बिग बॉस ओटीटी की बातें चल रही हैं। कम ऑन गाइस, आप कई बात कही। मेरा नाम सुभाष का है। कम ऑन। ओए परम इज ऑल्सो हियर। अगर ये असली परम है तो इम्पोस्टर तो नहीं है। ये देखो एक बकरा मिला मुझे जो गाली दे रहा है और ब्लॉक होगा। पंकज सैनी 905 TNKC ये गया ब्लॉक। चलो करियर ख़त्म हो गया बेचारे का मेरे तेज। यार तुम लोगों को गालियाँ वालियाँ देनी है किसी और की टाइमलाइन पे जाके देना, तो 0 टॉलरेंस पॉलिसी है मेरी। हैप्पी सर्फिंग मैन विद स्पाइन। थैंक्स ब्रो। बहुत एक्सरसाइज करता हूँ स्पाइन को तगड़ी रखने के लिए। एनी न्यू प्रोजेक्ट्स कमिंग अप? जीत त्रिवेदी। या ब्रो, इनफैक्ट अभी मैं शूट के लिए जा रहा हूँ। सो होपफुली वन फिल्म विल रिलीज दिस ईयर एंड एक दूसरी शूट भी मैंने कंप्लीट की है विच विल प्रॉब्ली बी आउट नेक्स्ट ईयर। सो थैंक यू। आई होप यू नो Pyramid Scheme is out on Prime Video. Please go and watch that. लगता है आप कहीं ब्रेकफास्ट करने आए। नहीं ब्रो, ऑलरेडी बोल चुका हूँ मैं एयरपोर्ट पर हूँ, फ्लाइट की वेट कर रहा हूँ। बहुत दिन हो गए लाइव करे, सो आई थॉट आई शुड डू अ लाइव टुडे। पिंटू बोल रहा है ओनली 86। ठीक है यार, तो 86 भी ठीक है। 86 बहुत लोग होते हैं, अगर एक कमरे में डाल दो तो कमरा भर जाएगा भाई। 86 इज लाइक ए फुल हाउस। पूर्व चक्रवर्ती सिंह गुड मॉर्निंग बंटी। हेलो। इंडिया सीरीज का डायलॉग नहीं भाई, उसके डायलॉग नहीं बोल सकते ऐसे लाइव में। यहाँ पे तो बेयरली खोसला के बोल पाऊंगा। ठंडी बियर और 1 किलो मटन। करेक्ट, दैट इज़ ऑलवेज वेलकम। इससे मुझे एक चीज़ की खुशी कि कम से कम लोगों को ये पता लग गया है कि अगर मुझसे मिलें तो मुझे क्या चीज़ पसंद है, क्या ऑफर करना चाहिए। तो ये जो रील वायरल हुई थी बियर मटन वाली, उससे ये मुझे फ़ायदा हो गया। अब लोग मुझे कम से कम मिठाई की जगह मटन तो ऑफर करते हैं। लव फ्रॉम पंजाब रफ़ीक हुसैन। कितना वीर जी। चाइल्ड बियर नहीं होता भाई, चिल्ड बियर होता है। चाइल्ड बियर कमाल। सीक्रेट कौन सी पीते हो बताओ भाई, लेके आऊँ। दोस्त मैं पीता हूँ गोल्डन वर्जीनिया, अपने खुद रोल करके बनाता हूँ। और स्मोकिंग का जो पेपर है ब्राउन वाला, उसमें केमिकल्स कम होते हैं ब्राउन वाले में। मैं अपने रोल करके बताता हूँ, इसीलिए इतने सवाल आते हैं मुझे मेरी फ़ोटो और वीडियो पे सिगरेट को लेकर। पर एनीवे मैं छोड़ने की सोच रहा हूँ।
इस ये बर्थडे पे मेरा प्लान है एक बार फिर से ट्राई करने का। बहुत हो गया यार। सर न्यू कौन सा शो कर रहे हो? नहीं यार, शो फ़िलहाल कोई भी नहीं शूट कर रहा मैं। पता नहीं अभी एक तो फिल्में ही हैं जो कर रहा हूँ, शूट तो कोई नहीं है। पैसे बिफोर टाइम लेते हो क्योंकि आफ्टर टाइम कोई देता नहीं भाई। बियर कौन सी पीते हो आप? यार ये ब्रांड मत पूछो यार। कभी नासिक आइए, बिल्कुल आएंगे सर। प्रोटेस्ट पर मैंने अभी आज ही तो ये डाला एक वीडियो जो गालियाँ देने को डिफेंड कर रहे हैं ये लोग। मतलब कितने यार, मतलब आई एम रियली सैडेंड कि तुम लोग अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए तुम ऐसी चीज़ को तुम लोग बोल रहे हो। क्या बड़ी बात है? इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं प्रोटेस्ट में, तुम लोगों का क्या बड़ी बात है? तो फिर जब तुम लोगों के नंबर आएंगे, जो तुम्हारी माँ बहन की जाएगी वीडियोस में और प्रोटेस्ट में और रील्स में, तब तुम्हारा क्या हाल हो गया? फिर तुम लोग जाके रोओगे, ये देखो ये लोग कैसे लोग हैं, गंदे लोग हैं, इनको वोट क्यों दे रहे हो। अभी जो लोगों ने प्रोटेस्ट देखे उनके मन में भी ये चल रहा है। यंग फेसेस देखकर जो एक फीलिंग आती है ऑफ ट्राइंग टू हेल्प, वो वैसी लैंग्वेज सुन के हु विल वांट टू हेल्प यू यार। और वो तो चलो बच्चे तो जो कर रहे हैं, मैं तो मेरे को गुस्सा आ रहा है इन सब पे। ये जो लिब्रांडू जो बोलते हैं कि नहीं क्या हुआ, द सेम पीपल विल एग्जैक्ट इफ द अदर साइड वाज डूइंग इट, इफ द शू वाज ऑन द अदर फुट, the same guys would be going out there talking to global media, oh look at this is the kind of people who are our political rival. सेम चीज़ यूज़ करके उनको नीचे दिखा रहे होते हैं और अब तुम लोग डिफेंड कर रहे हो। सो शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। सर ये इंस्टाग्राम से चलने वाली जनरेशन है, रील का बीजीएम चेंज होते ही इनका भी चेंज हो जाता है। लाइव में डाल सकते हैं क्या बैकग्राउंड म्यूजिक? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइज, आई एम नॉट वेरी savvy with Insta. I spend most of my time on X. I come on to Insta very rarely, and I've posted a video today and I'm live today, that only because I understand that the younger crowd is using more of Insta than of X. So I thought when I see them getting misled and when I see them falling for these traps set by some really slick mofos on Insta who claim to be the representatives of the youth of this country, I feel bad because the young people have not, obviously they were too young to have lived the times of when these guys were in power, the guys who are trying to lead you astray now. So I have lived through those times. I know what those guys are about, and there's a reason why me or people like me in my generation, we support this government, is because we have seen the difference in the level of work, the pace of work which this government has done compared to the their rivals, and not to mention other benefits like that. This government is free of dynastic political parties and stuff like that. Yeah, so I mean that's the reason I'm on Insta, and I just hope you guys don't just alienate your parents or the earlier generation. Why don't you talk to them? Talk to us and we'll tell you stories.
or if you don't have the patience to research. But the only thing I'm saying is don't treat your elders, don't treat your older generation with disdain and with ridicule. X से ही Y निकलता है. I hope you guys know that. I hope you're old enough to have learned about the birds and the bees. Without X, there's no Y. So don't hate on us and don't rebel without a reason. Talk to your parents, talk to your elders, talk to the older generation to know exactly how you are being played right now by people who just want to overturn a democratically elected government for various reasons. I don't want to spell out conspiracy theories here. Do your own research. You will know why at this time the pressure is so high, why every little thing is being used to deride this government. I mean, democratically, you do get a chance every 4 or 5 years to vote. If your protests are not being met and if you think your valid demands are not being met, by all means, protest repeatedly. Break your protest every time there is violence and it's hijacked by other political parties. And when the time comes to vote, don't vote for them if you think they haven't met your standards, or if you think somebody else is more likely to meet your demands and your standards. But don't try to, don't fall prey and fall into this trap of being the catalyst to start violence on the streets and like street mob justice. Be a little smart about it, that's all. It's something which I would say to my kid also. Just be smart, use your brains. So, enough, I think I've said about this protest also now. And this live has also been on for some time. That's it, I guess. लो दोस्तों, चलता हूँ. दुआओं में याद रखना. फिर बोलेंगे. I'm definitely trying to be more regular here on Insta, and I am hoping I'll be able to do more lives, more reels, more videos with you guys. So thank you to everyone, all 46 of you who are here. I will see you again some other time. So let me now figure out how to end this. Okay guys, bye.